बीटी हॉक बिजनेस का डॉक्टर, बीटी हॉक बिजनेस का डॉक्टर, बीटी हॉक बिजनेस का डॉक्टर। जब साथ में काम करने की शक्ति हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। ऐसे ही बीटी हॉकी बिजनेस टीम का यही जज्बा उन्हें हर दिन नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करता है। सो मैं स्पर्श सिंह आप सभी को बीटी हॉकी बिजनेस टीम से मिलाती हूँ और मेरे साथ लेकर चलती हूँ बीटी हॉक के फाउंडर डॉक्टर संजय खंडेलवाल को। अरे आस्था, हाय सविता, मैंने कल बहुत एप्रिशिएशन सुना आप दोनों के बारे में। ऐसा क्या करा आप दोनों ने? कल बीटी हॉक का सबसे बड़ा पेमेंट रिसीव हुआ था वन शॉट में। वन शॉट में? जी हाँ पहली बार ऐसा हुआ है? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट इट जस्ट अ पेमेंट, तो इतना क्या एप्रिसिएशन सुनने को मिला? ऐसा क्या था? ऐसा नहीं है कि वो जस्ट अ पेमेंट, वो हमारी एफर्ट्स और जो हमने मेहनत करी है वो भी वन शॉट में इतना बड़ा अमाउंट मंगाना किसी के लिए फिजिबल नहीं हो पाता। एक बार में ऑन कॉल मंगाना, किसी भी पर्सन के आप फोन पे पेमेंट निकलाते हो वो इजी, मेरा मानना ये है कि किसी के लिए इजी नहीं है। जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पर और उससे हम बहुत सारी चीज़ें ग्रैब कर रहे हैं कि क्या हमको सीख रहे हैं हम उस चीज़ों के, तो वो हमको सीखने को मिलता है उससे। सीखने को मिलता है। इस पर से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं भी पूछना चाहूँगा इसका, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट करती है? देखो बीटी हॉक को आप यहाँ से रिमोटली देख रहे हैं जी। तो जब रिमोटली आप डिफरेंट स्टेट में बात कर रहे हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग भाषाओं में लोग बात कर रहे हैं, तो उनसे किस तरह से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो? सर मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर हम हंसते मुस्कुराते हुए उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे ना तो हमको रिस्पांस भी कोऑर्डिनेट में अच्छा मिलेगा, प्लस उनकी समस्याएं समझ के उनका समाधान करना। तो हर दिन आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं? जी सर, यही रीजन है हमारा काम करने का। हम काम मोटिवेशन के साथ हंसते मुस्कुराते हुए करते हैं। कमाल है। तो तुम्हारे साथ में सविता भी थी? जी हाँ सर। तो सविता तुमको कितना टाइम हो गया अभी यहाँ पर? सर अभी मेरे को लास्ट 8 मंथ कंप्लीट हुए हैं, 9 मंथ स्टार्ट हो गए हैं। 8 मंथ्स में क्या क्या सीखा फिर आपने यहाँ पे? मैम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम मॉर्निंग में सुबह आते हैं, एक मुस्कुराहट के साथ आके बैठते हैं। अपनी एक टीम है पूरी हमारी, ये हमारी मैनेजर है यहाँ पे जीविका तोमर। ना हमें कोई बर्डन रहता है, ना टेंशन रहती है किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी जैसे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, अपने क्लाइंट हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके साथ हम बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें रेस्पॉन्स भी वहाँ से अच्छा मिलता है, लेकिन ये रहता है उनका काम कंप्लीट करने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत सेटिस्फाई होते हैं हमारी टीम। हेलो जीविका मैम आ गई। बिजनेस वाले हैं, सेल्स वाले हैं। हम ये एनर्जी दिखाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ तो जी लोगी, बहुत एनर्जेटिक है, तो सामने वाले को लगेगा हाँ ठीक है, सुनते हैं एक बार इनकी बात। एक क्वेश्चन आया मेरा एक्सपर्ट से, मैं ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपर्ट्स पूछ रहा हूँ। मैं इनको मतलब आया तो है पर एक्सपर्ट्स के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ मैं कि आपको बीटी हॉक में जब आपके क्लाइंटों से आप लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सब रिमोट लोकेशन पर है, सब दूर लोकेशन पे, सबसे आप वर्चुअली कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा क्या है कि बीटी हॉक में या आपके कम्युनिकेशन में, दोनों में ही, कि आप 100% प्री पेमेंट ले लेते हैं कि आप एडवांस पेमेंट दे दीजिए फिर आपका काम स्टार्ट करते होता है? तो कोई 2-3 चीजें ऐसी बताओ जिससे कि लगे कि मतलब पता चले कि है क्या ये। सर बीटी हॉक की बात करें तो बीटी हॉक के बारे में ऑलरेडी, वैसे इन राजस्थान की बात करें तो पहले तो राजस्थान में सब लोग जानते थे, और आज के टाइम पे आप ये मान के चलिए कि पैन इंडिया में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सब लोग जानते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो। खासियत जानने के पीछे ये रही है कि बीटी हॉक, इसमें ही एक बहुत बड़ा वर्ड छुपा है, बीटी हॉक बिजनेस का डॉक्टर। तो जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो जीएसटी कंप्लायंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड देते हैं। आज के टाइम पे आप ये मान लीजिए छोटी से छोटी शॉप्स होती है ना, उसके पास में जीएसटी नंबर है, और बिजनेसमैन हर कोई बनना चाहता है आज के टाइम पे। और बिजनेसमैन बनेगा तो जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस करना है, सामान बेचना और लेना है। अकाउंटिंग में तो जाना ही पड़ेगा, रिकॉर्ड्स तो रखना पड़ेगा। आजकल सरकार, आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, कभी भी कोई भी डेटा मांग सकती है, कभी भी नोटिस आ सकता है। और उसके लिए आप ये मान के चलिए कि कोई आजकल जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत मोस्टली लोग पढ़े लिखे, तो मोस्टली लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको क्या कोई ना कोई अकाउंटेंट तो चाहिए रहता है। तो इस चीज़ के लिए वो हम लोग हमारे पास आते हैं और हम लोग उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सुनते हैं, और जो उनकी देसी भाषा मान के चलिए या जिसमें उनको समझ में आता है उस अकॉर्डिंग हम लोग उनको काम करके और अपना जो उनका सोल्यूशन है उन टाइम पे प्रोवाइड करवाते हैं।
अब दूसरा रीजन आप बताओ आस्था क्या है? आज दूसरा रीजन ये है कि हम अदर सेक्टर में किसी में वर्क करते हैं ना, तो उनसे कोऑर्डिनेट करना उनकी लैंग्वेज में पहली चीज तो ये। अगर हम किसी सेक्टर की बात करें, जैसे हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, वीआई, एयरटेल, जियो में हमारी हायरार्कीज होती है जो हमको सपोर्ट करती है उनसे रीच आउट करने के लिए, और उनकी प्रॉब्लम्स जो होती है ना उनको हम समझ के उनको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको अपने आप हमारे पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। उनकी पहले हम समस्या समझते हैं, उनको समाधान देते हैं, समाधान देने के बाद वो खुद अपने आप से हमारे पास जुड़ते हैं, और इसका प्रूफ भी हमारे पास जो प्रमाण भी है। अच्छा, जो प्रमाण क्या है? हाँ, हमारे जो टीएसएम है ना, जो एएसएम है, उनका फीडबैक खुद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं भारतीय एयरटेल से हूँ, मेरा नाम भंवर है और मैं 3 साल से देख रहा हूँ बीटीओ टीम जिस तरह से काम करती है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटर को हर तरह से अवेयर करती है सारी चीज़ों के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर को कोई काम के लिए कहना नहीं पड़ता है। और इनका व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, जिसमें फ्रॉडिंग को रोकने के लिए ये ओटीपी वगैरह उस ग्रुप के अंदर ही शेयर करवाते हैं, और ग्रुप का मेंबर कॉल करता है तभी वो ओटीपी देखता है, अदरवाइज कोई अलग से कॉल नहीं करता है। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और सारे काम टाइमली पूरे करते हैं। थैंक यू कहना चाहूँगा बीटीओ टीम को। अरे वाह, अमेजिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको इतना सपोर्ट कर रही है हमारी हरियाणा। लेकिन अभी आपने बोला कि अलग अलग सिटीज से लोग आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो इन सबको डील करना, इनसे कोलैबोरेट करना काफी चैलेंजिंग होता होगा। तो आप कैसे आप फिर सब कुछ करते हो? जी, चैलेंजिंग होता है। जहाँ चैलेंजेस है वहाँ ही आपको सीखने को मिलेगा। हम मिलते हैं बिजनेस लीडर्स से, इनसे थोड़ी बातें करते हैं। जीविका की टीम है, पर जीविका से रिक्वेस्ट है कि जीविका हम इनसे बातें करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारी चिट इन लोगों से। तो एक छोटा सा सवाल है, इसको आप बहुत अच्छे से आंसर भी दे सकते हैं क्योंकि आप लीडर्स हैं, बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, ये कि आपको कौन सी ऐसी चीजें जो कन्विंसिंग में हेल्प करती है? आप रिमोट लोकेशन पे दूर दराज के लोगों से बात करते हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनका बिजनेस अलग है, तो कैसे कन्विंस कर पाते हैं आप लोग ये सारी चीजें? और आप अपनी टीम को भी सिखाते हैं और वो भी कन्विंस करते हैं, कैसे कर पा रहे हैं? ऐसे लोगों से डील करना जो डिफरेंट लोकेशंस पे अभी उन्होंने कहा भी, एंड अपने टारगेट्स भी टाइम पे अचीव करना, वो भी मंथली बेसिस पे, तो कैसे आप कर लेते हो? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। हम अलग अलग लैंग्वेजेस में डील करते हैं, अलग अलग लोगों से डील करते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी आता है, ट्रस्ट इशू भी आते हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन के साथ डील कर रहे हैं और हर बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, और हम इसलिए कन्विंस कर पाते हैं क्योंकि हमें बिजनेसेस की प्रॉब्लम पता है। और वही बात अगर आप लेके जाओ हमारी टीम कैसे करती है, उसके लिए हमें खुद को अच्छा करना पड़ता है। अगर एक लीडर अच्छा होगा, उसकी टीम अल्टीमेटली अच्छी होगी। ये इनकी क्वालिटी है, इनको इतने अच्छे ढंग से चीजों को एक्सप्लेन करना आता है कि वो जो कहते हैं ना कि वो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हो, तो आप 4 चांद लगा देते हो बातों के। नहीं, वैसे भी मैं आपको सब लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस लीडर जो आप कन्विंस करते हैं, जो बातचीत करते हैं, इनका तरीका इतना स्ट्रांग इसलिए हो गया है क्योंकि इनको उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम का पता है, राइट? जब बिजनेस की प्रॉब्लम का पता है तो इनके पास उसका समाधान है, एक्यूरेट समाधान है। इसी वजह से इस पर ये 100% पहले पेमेंट ले लेते हैं किसी भी जगह को। केरला डेवलप कर लेते हैं कि पहले पेमेंट लेंगे। हाँ, क्योंकि आप सुनो ना कि मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम के लिए बात करूंगा जो मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। प्रॉब्लम कैसे पता होगी? क्योंकि मुझे आपके बारे में पता है, आपकी बिजनेस के बारे में पता है, आपके काम करने के तरीके हैं, क्या है, किस तरह की चीजें हैं, और उनका समाधान भी पता है। खाली प्रॉब्लम पता नहीं है, इन सब लोगों को इनका समाधान भी पता है। और यही इनकी मेहनत है जो इन्होंने इस पूरे टाइम में, टेन्योर में जो अर्जित की है। इसी वजह से ये लोग अपना टारगेट बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो मैं क्लोज करूं इसको? बिल्कुल कीजिए। तो ये बिजनेस लीडर्स थे जो लगातार बीटीओ के लिए काम करते रहते हैं। इनकी टीम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी, और ये बड़े अमेजिंग है, हाई एनर्जी में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बीटीओ के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम करते हैं, साथ में क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी देखते हैं। तो थैंक यू एंटायर बीटीओ, थैंक यू सो मच।